जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है दोस्तों। और अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करवाया जा रहा है। और आज हम देखेंगे उदयन के बारे में, नाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हम लोग को मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आ रहा है आज के चैप्टर में, उदयन मगध के राजगद्दी पर कब बैठा था। ध्यान दीजिएगा, पहला ही प्रश्न आया, उदयन मगध के राजगद्दी पर कब बैठा था। लिखेंगे 461 बीसी में, यानी 461 ईसा पूर्व में। फिर अगला प्रश्न आया, उदयन किसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। लिखेंगे अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजगद्दी पर बैठा था। ध्यान देंगे, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन राजगद्दी पर बैठा था। और देखेंगे दोस्तों ये पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। लिखेंगे उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे उदयन के द्वारा किया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, उदयन किस धर्म का अनुयायी था। लिखेंगे दोस्तों उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और यहाँ पर देखेंगे एक जैन मुनि का पिक लगा हुआ है। तो प्रश्न आएगा उदयन किस धर्म का अनुयायी था। लिखेंगे आप जैन धर्म का अनुयायी था। और फिर अगला प्रश्न बना, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। लिखेंगे उदयन का पुत्र नागदशक। ध्यान देंगे नागदशक का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था। आप लिखेंगे उदयन का पुत्र नागदशक। और फिर अगला प्रश्न बना, नाग वंश से संबंधित नाग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे शिशुनाग के द्वारा किया गया था। यहाँ देखेंगे शिशुनाग का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। प्रश्न आ रहा है नाग वंश से संबंधित कि नाग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। लिखेंगे शिशुनाग के द्वारा किया गया था। और फिर अगला प्रश्न आया, अवंती को किसने मगध में मिलाया था। लिखेंगे शिशुनाग के द्वारा ही अवंती को मगध में मिला लिया गया था। देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर शिशुनाग का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवंती को किसने मगध में मिला लिया था। तो दोस्तों लिखेंगे शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, वैशाली को मगध की राजधानी किसने बनाया। लिखेंगे शिशुनाग ने। वैशाली को मगध की राजधानी किसने बना दिया। तो लिखेंगे दोस्तों शिशुनाग ने। और देखिए यहाँ पर शिशुनाग का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आ गया, काला शोक ने पुनः किसको मगध की राजधानी बना दिया था। तो लिखेंगे पाटलिपुत्र को। यानी दोस्तों पाटलिपुत्र को काला शोक के द्वारा पुनः मगध की राजधानी बना दी गई थी। और यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि काला शोक ने पुनः किसको मगध की राजधानी बना दिया था। लिखेंगे पाटलिपुत्र को। और देखेंगे दोस्तों यहाँ काला शोक का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में किया गया था। लिखेंगे काला शोक के समय में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके समय में किया गया था। लिखेंगे काला शोक के। और दोस्तों पहले मेरे क्लास में पढ़ा दिया कल वाले में कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में किया गया था। तो दोस्तों उसका उत्तर बना था अजातशत्रु के टाइम पीरियड में। फिर अगला प्रश्न बना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। लिखेंगे वैशाली में। कहाँ लिखेंगे वैशाली में। और कल हमने बताया था आप लोगों को कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ किया गया था। लिखेंगे वैशाली में। और देखेंगे वैशाली में दोस्तों एक बौद्ध स्तूप बना हुआ, उसका पिक मेरे द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। लिखेंगे सावाकामी। कौन थे। लिखेंगे सावाकामी। और कल हमने आपको बताया था कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने बताया था आप लोगों के कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष महाकश्यप हुए थे। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हुए। लिखेंगे सावाकामी। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, नाग वंश के अंतिम शासक कौन थे। लिखेंगे नंदी वर्धन। ध्यान दीजिएगा, नाग वंश के अंतिम शासक के बारे में पूछ रहा है कि अंतिम शासक कौन हुए थे। लिखेंगे नंदी वर्धन। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। और फिर आया नंद वंश। और दोस्तों नंद वंश से पहला प्रश्न बना, नंद वंश के संस्थापक का क्या नाम था। लिखेंगे महापद्मानंद।
नंद वंश के संस्थापक का नाम क्या था? प्रश्न आएगा, आप लिखेंगे महापद्मानंद। और दोस्तों महापद्मानंद एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर महापद्मानंद का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, महापद्मानंद को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है, एक छत्र के नाम से जाना जाता है और एक राड के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहीं भी अगर नाम आए उग्रसेन, एक छत्र और एक राड, तो आप समझ लीजिएगा कि महापद्मानंद के बारे में बात की जा रही है। और दोस्तों प्रश्न यही बन रहा कि महापद्मानंद को और किस नाम से जाना जाता है? लिखेंगे उग्रसेन, एक छत्र और एक राड। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद, इनका पिक मेरे द्वारा यहाँ लगाया गया है। अगला प्रश्न बना, सर्व छत्रांतक की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? लिखेंगे महापद्मानंद के द्वारा। सर्व छत्रांतक की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया? लिखेंगे महापद्मानंद के द्वारा दोस्तों। और फिर अगला प्रश्न बना, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? लिखेंगे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रश्न पूछेगा, आप लिखेंगे घनानंद थे। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर घनानंद का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, किसके समय में, ध्यान दीजिएगा, किसके समय में भारत पर सिकंदर का आक्रमण शुरू हो गया था? लिखेंगे घनानंद के समय में। किसके समय में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया? कहां पर? भारत में। तो लिखेंगे घनानंद के टाइम पीरियड में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सिकंदर का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, और अगला प्रश्न बना दोस्तों, घनानंद को किसने मारा था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को मारा था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को मार दिया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ही हुआ करते थे। और यहाँ प्रश्न बन रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को मार दिया था? तो दोस्तों लिखेंगे चाणक्य की सहायता से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पास चाणक्य का एक पिक लगा हुआ है। तो दोस्तों आज का चैप्टर रिवीजन का यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों कहूँगा मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, पूरा लगन से पढ़िए। अगर लगन से पढ़ेंगे तो हर चैप्टर आपको लगभग 80% उसी दिन याद हो जाएगा। अगर मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, दिल से नहीं पढ़ेंगे, तो बार बार पढ़ेंगे तो भी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आज के चैप्टर को पूरी विधिवत से पढ़िए। और दोस्तों आज का चैप्टर यानी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।